नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत ही अननोन कंपनी, मतलब बहुत कम लोग इस कंपनी के बारे में जानते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है, सीरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड। शेयर आपको अराउंड 6,500 की रेंज पे दिख जाएगा। लास्ट डे थोड़ा बहुत वीकनेस के साथ क्लोजिंग दिया, बट कंपनी की एक खास बात है, क्या पता है? कंपनी डिविडेंड बहुत बढ़िया पे करता है। लास्ट ईयर भी कंपनी डिविडेंड दिया था, मतलब 2025 में 65 रुपए की, उसके पहले 60 रुपए की डिविडेंड दिया था। इस साल दोस्तों कंपनी 75 रुपए की डिविडेंड दिया है, और जिसका एक्स डेट देखते ही देखते आ पहुंचा। आज हो गया आपका 4 तारीख, कल 5 तारीख, परसों बाजार खुलेगा 6 तारीख। तो मतलब आप अगर 6 तारीख सोमवार खरीदा तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये 75 रुपए डिविडेंड पाने के लिए। बाकी मैं कहूंगा, देखिए प्रॉफिटेबल कंपनी है। लास्ट क्वार्टर वैसे कंपनी की थोड़ा सा बिलो एवरेज था, होता रहता है एक आध क्वार्टर, इतना सारा जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है, ठीक है। अदरवाइज इसकी अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे पिछले 6 महीने पे 24% की बहुत ही शानदार रिटर्न दिया। मतलब जो जब मार्केट में गिरावट हुआ था आपके मार्च की महीने पे, शेयर 4,500 की रेंज तक पहुंच गया था। वहां से देखिए 46% के आसपास रिकवर कर चुका है, ठीक है। बट हाँ, छोटे कंपनी होने के कारण काफी रिस्की ऑप्शन भी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ेगा। ओके, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और कंपनी है, इसका नाम है ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइज लिमिटेड। इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप लोग डिटेल में हो सके तो स्टडी कर लेना। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर कंपनी काम करता है। अच्छा, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसकी मार्केट वैल्यूएशन, क्योंकि इसमें ये एक बहुत बड़ा चीज छुपा है। देखिए इसकी मार्केट वैल्यूएशन कितना है, अराउंड आप कह सकते हो, अगर हम मतलब टोटल पकड़ ले अराउंड 2,000 करोड़ के आसपास। 2,000 करोड़ से कम ही है, बट राउंड फिगर में 2,000 करोड़ के आसपास। कंपनी को लास्ट डे कितने करोड़ की ऑर्डर मिला है पता है? 1,437 करोड़। और ये दोस्तों कंपनी की, मतलब इस कंपनी की रिकॉर्ड में अभी तक की बिगेस्ट एवर ऑर्डर मिला है कंपनी को। 1,400 करोड़ के ऊपर ऑर्डर, कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन ही है 2,000 करोड़ से कम, इसको मिल गया 1,400 करोड़ के ऊपर ऑर्डर, ठीक है। सो देखिए लास्ट डे शेयर में बहुत बड़ा रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला, ठीक है। सो एक महीने पे अच्छा शेयर चला है, ये भी फैक्ट है। ईयर टिल डेट में भी अच्छा रिटर्न दिया। तो जिस वजह से आपको मैं शुरू में कह रहा था कि इसको थोड़ा आप लोग हो सके तो स्टडी कर लेना। और सबसे बड़ी बात क्या पता है, बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है। लास्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है कि इसको मैं जब आईपीओ आया था कवर भी किया था। शेयर 76 रुपये में लिस्ट हुआ था, उसके बाद देखिए 76, 90, फिर गिरते गिरते इस साल जो मार्च में जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से गिरावट हुआ था, 45 रुपए तक पहुंच गया। 45 रुपए तक, उसके बाद तो अभी शेयर पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। 45 रुपए से पता है 162% शेयर, 172% चला है शेयर अभी तक। तो इसके ऊपर थोड़ा आप लोग स्टडी कर लेना, अच्छी कंपनी है। अच्छा वैसे दोस्तों देखिए Q1 तो खत्म हो चुका है। अब एक एक करके कंपनीज बैंक्स अपना Q1 की रिजल्ट आउट करेगा, बट उसके पहले एक बिजनेस का एस्टिमेट भी दे देता है, खास करके जो बड़े एंड पॉपुलर कंपनीज एंड बैंक्स है। सो आज येस बैंक की तरफ से बिजनेस की अपडेट आया, बहुत ही बढ़िया रहा। देखिए येस बैंक Q1 बिजनेस अपडेट, बैंक की जो एडवांस है 18% ग्रो किया, 2.85 लाख करोड़ में पहुंच चुका है। डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट जो है 14% की ग्रोथ देखने को मिला। अच्छा मैं आपको थोड़ा फिगर वाइज समझा देता हूँ, रुकिए थोड़ा। ये देखिए लास्ट ईयर, पिछले साल कंपनी की जो एडवांस था 2.41 लाख करोड़, इस बार वो बढ़ के 2.85 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.4% की ग्रोथ हुआ। और सिक्वेंशियली मतलब Q1 बेसिस पे भी इवन 4% की बहुत ही डिसेंट ग्रोथ रख दिया, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस पे ऑब्वियसली आपको मोर देन 10 या 15% की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, है ना, क्वार्टरली बेसिस पे। तो उसमें 4% ग्रोथ मतलब भी बहुत सही ग्रोथ कंपनी रखा है। डिपॉजिट में 14% की ग्रोथ रखा है। और अगर हम बात करें बाकी सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट की जो रेशियो है, यानी जिसको कासा कासा कहा जाता है, कासा रेशियो। अच्छा कासा भी इस बार इंक्रीज हुआ है लगभग 14% के आसपास। कासा रेशियो यहाँ पे मेंशन नहीं किया शायद, शायद कासा रेशियो कितना वो मेंशन नहीं किया। खैर ओवरऑल बात करें अच्छा ही परफॉर्मेंस। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि मतलब येस बैंक जो मेरे तरह पुराने इन्वेस्टर्स उनको पता है कि 2019-20 के समय कितना बुरी स्थिति में पहुंच गया था। मतलब सिर्फ आप कह सकते हो कि मतलब जान जाते जाते बच गया, सीरियस ही कह रहा हूँ। और उसके मतलब
बहुत सारे भारत के जो बड़े बैंक्स हैं टॉप लेवल के, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ये सब मदद किया, इसमें स्टेक पिक किया था, फंड रेस करवाया, और अभी बैंक बहुत सही चल रहा है। बैंक में अगर मतलब कोई भी कंपनी हो या बैंक हो, अगर सही आदमी को आपने पकड़ लिया ना, आराम से बढ़ जाएगा। अभी जो येस बैंक की सीईओ है, उनका नाम इमीडिएटली मुझे याद नहीं आ रहा है, पहले याद था एक्चुअली। सो बहुत सही है, बहुत सही काम कर रहा है, और लगातार देखिए इसमें ग्रोथ हो रहा है। और शेयर देखिए अभी फिलहाल लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, बहुत नीचे भी नहीं है। 25 की लाइफ टाइम हाई बोल रहा हूँ, सॉरी, 52 हाई के आसपास पहुंच चुका है। 25 का लेवल ब्रेकआउट देगा, मतलब शेयर आराम से 30 के लिए रेडी हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, रिसेंटली वेदांता से डीमर्ज होने के बाद मार्केट में लिस्ट हुआ वेदांता पावर। होने के तुरंत बाद ही हमने देखा शेयर में लगातार हमें सर्किट के बाद सर्किट 48 तक पहुंच गया था, बट लास्ट डे शेयर में 6% की गिरावट हुआ। और आज दोस्तों वेदांता पावर की बिजनेस की अपडेट रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। जो टोटल सेल्स की बात करें 38% की ग्रोथ, जिसमें लगभग 5225 MU ऑन स्ट्रॉन्गर जनरेशन, बहुत ही सही रहा। देखना होगा कि मतलब सोमवार के दिन, परसों, शेयर कैसा रिएक्ट करता है। अब देखिए इसमें मैं कहूँगा उतना, क्योंकि देखिए रिसेंटली लिस्ट हुआ, इसके पहले सिंगल एंटिटी था, तो उतना जो डिटेल है अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग पहले एक क्वार्टर तो देख लेना चाहिए, उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि इसके साथ जाना चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक आईपीओस के जेम पे। देखिए वैसे तो बहुत सारे आईपीओ है मार्केट में, अभी ओपन होगा भी अगले हफ्ते। अच्छा, डेप्सन कैटलिस्ट 16% की प्रीमियम चल रहा है। कुसुमगर 31% की प्रीमियम चल रहा है। आईसी इलेक्ट्रिकल्स 47% की प्रीमियम चल रहा है। नैक पैकेजिंग 11% का प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, अथर्वा पॉलीप्लास्ट 16% का प्रीमियम चल रहा है। विनीत मोबाइल 0.63% की प्रीमियम। क्रिटिकल टेक 45% का प्रीमियम। तेजा इंजीनियरिंग इंडस्ट्री 1.36% की प्रीमियम। अच्छा, आस्था स्पाइनटेक्स 2.1% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। बाकी सब लिस्ट हो चुका है लास्ट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को रहेगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, इस प्रकार की शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी सब कुछ डिटेल में पाने के लिए तुरंत। अच्छा, वैसे दोस्तों देखिए कल छोड़ परसों फिर से मार्केट ओपन होगा। कल यानी रविवार के दिन, संडे, मैं आपको अगले हफ्ते मार्केट के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा। मतलब कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, कौन कौन सी इवेंट है, कौन कंपनी रिजल्ट आउट करेगा, Q1 की शेयर मार्केट की अपडेट, शेयर्स कौन सा इंपॉर्टेंट है, जियोपॉलिटिकल अपडेट, ठीक है। तो कल रविवार वाली एक भी वीडियो प्लीज मिस मत करना, अगले हफ्ते के लिए बहुत वाइटल है, ओके। अच्छा, अब आ जाइए बेल के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अच्छा, वैसे दोस्तों मैं आज दिन की पहली वीडियो में डिफेंस सेक्टर के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया था, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूवल मिला, एक बहुत बड़ा अमाउंट प्रोक्योरमेंट होगा, ठीक है। सो वो वीडियो देख के जरूर आइए अगर आपने अभी तक नहीं देखा। अच्छा, बेल पे क्या अपडेट है, तो देखिए रिसेंटली बहुत सारे मतलब डिफेंस रिलेटेड ऑलरेडी हमने देखा था कि सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है। सो जिसके बेस पे पीएल कैपिटल ने डिफेंस सेक्टर को पीक करते हुए कहा कि डिफेंस की जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, डिफेंस मतलब एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री एक्चुअली, डिफेंस में जो सब कंपनी इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट है उसको बनाते हैं, टू लीड नेक्स्ट ग्रोथ फेज। इस पे आपको एक नेक्स्ट मतलब अगले कुछ सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ पीएल कैपिटल ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ पे पीक किया है, अपने लिस्ट में टॉप पिक रखा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। अब देखिए इसके पीछे वजह भी है, मतलब फैक्चुअली अगर आप देखेंगे करेक्ट है, क्योंकि देखिए पिछले साल 2025 में सबसे पहली बात कि ऑपरेशन सिंदूर पे जब हमने देखा था पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन मिसाइल हमला हुआ था, तो भारत की तरफ से जो आकाश डिफेंस सिस्टम था बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दिया, बहुत तगड़ा, है ना। और उसको बनाने वाला कंपनी और कोई नहीं बल्कि हमारे बेल है। ये तो सिर्फ एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसके अलावा ढेरों सारे और भी प्रोडक्ट है जो कि बेल मैन्युफैक्चर करता है, जिसका डिमांड एक्चुअली आज काफी पीक में चल रहा है, ओके। सो जिस वजह से बेल एक प्राइम कंपनी, इवन मैं कहूंगा एक प्राइम शेयर है डिफेंस में, जो कि हर एक ब्रोकरेज फर्म इसको पीक करना मतलब पीक कर रहा है या तो करना चाह रहे हैं। अच्छा, बाकी देखिए इसमें कारोबार भी अच्छा हो रहा है। लास्ट डे देखिए ऑलमोस्ट 1,20,00,000 की वो शेयर वॉल्यूम क्रॉस कर चुके हैं। डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था। बस अभी सिर्फ एक टेक्निकल ब्रेकआउट चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ एक टेक्निकल ब्रेकआउट चाहिए,
वो है 430 का जोन, 425 से 30। इसको अगर ब्रेकआउट दे दिया तो मोस्ट प्रॉब्ली शेयर 450 इजीली निकल जाएगा। 450 को अगर ब्रेकआउट दे दिया तो शेयर सीधा सीधा लाइफ टाइम हाई के लिए तैयार हो जाएगा पहुंचना। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से मुझे रेकमेंड किया गया था कि सर इन सब कंपनी को थोड़ा पीक करना। अब मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर और कोई कंपनी के बारे में जानना है कमेंट करके बता दीजिए, मैं जरूर पीक करूंगा। कभी कभी लेट हो जाता है, ये मैं मतलब एग्री करता हूं कि कभी कभी लेट हो जाता है पीक करने में, बट कर लेता हूं। अच्छा, बीएससी के ऊपर कुछ सवाल आया था। बीएससी में क्या करें? तो सर बीएससी में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शेयर होल्डर हो, डोंट वरी, लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। इसके पहले भी कहा था। अगर आप फ्रेश पिक करना चाहते हो तो एक चीज याद रखना, मैं बार बार इसके पहले भी कहा था, शेयर भले ही और 20% गिर जाए, इतना तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि बीएससी की शेयर या कोई भी शेयर हो, सिर्फ बीएससी नहीं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर शेयर और 20-30% गिर भी गया ना, अगर कोई इंटरनल मैटर नहीं है तो हम पकड़ के चलेंगे भाई, सिंपल बात। और ये मार्केट की एक पार्ट है, होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शेयर ऑलरेडी आप ये भी तो देखिए 4,500 तक निकल गया था रिसेंटली, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कोई प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, अब प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर से ब्रेकआउट होगा। 4,000 की लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप कि आपका जवाब मिल चुका है। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे जीआरएसी को भी कुछ सवाल आ रहा था। जीआरएसी की भी हमने देखा था रिसेंटली काफी हद तक चल गया था, चल गया था मतलब वही शेयर जो मार्च पे लो हिट किया था, उसके बाद आप देखिए शेयर 56% ऑलरेडी चल चुका था मई के महीने पे। उसके बाद हल्का करेक्शन के बाद अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो यही जो कंसोलिडेशन की फेज है, यही तो एंट्री की मौका है एक्चुअली। ठीक है, सो शेयर के लिए मैं कहूंगा इमीडिएटली 3,000 की लेवल सबसे क्रूशियल है। इस लेवल को ब्रेकआउट कभी भी दे सकता है, पोटेंशियल है। और अभी तो डिफेंस में डिमांड भी बढ़ रहा है लगातार। सो जिनके पास शेयर है, आई थिंक जस्ट होल्ड फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अच्छा, एक और शेयर्स के ऊपर बार बार कमेंट आ रहा था कि पॉलीकैप के अंदर क्या कर, क्योंकि पॉलीकैप इसके पहले भी मैंने पिक किया था काफी बार। देखिए पॉलीकैप की शेयर रिसेंटली 10,000 की हाई हिट किया, 10,000 के ऊपर। अब देखिए एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है, क्योंकि 4 डिजिट से शेयर अभी 5 डिजिट तक बढ़ेगा। ठीक है, और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो ऑब्वियसली उसके पहले थोड़ा सा तो करेक्शन होगा, प्रॉफिट बुकिंग चलेगा। तो सिंपल वही चीज हमें देखने को मिल रहा है शेयर में, और इसके अलावा और कुछ नहीं। कंपनी में खराबी नहीं है, टॉप नॉच कंपनी है। जो मेरे पुराने व्यूअर्स उनको तो पता ही है, ये सब शेयर मैं बहुत पहले से ही पिक कर मतलब कवर कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट 5 साल में 380-400% की रिटर्न दिया, एक साल में 42% की रिटर्न दिया, मैक्सिमम रिटर्न भी आप देख लीजिए भाई। ये अलग ही लेवल की कंपनी है। 1400% की रिटर्न दिया कितने सालों में पता है? लॉकडाउन के पहले पहले लिस्ट हुआ था, ये देखिए 2019 की अप्रैल में। तो मतलब सिर्फ 7 सालों में, गलत नहीं हो तो 7 सालों में इतना जबरदस्त रिटर्न दिया। बस यहाँ पे इस टाइप की कंपनी मतलब निवेश करो, भूल जाओ, कंपनी काम कर देगा अपना, उस प्रकार की कंपनी। और इमीडिएटली 10,000 की लेवल इंपॉर्टेंट है। लोअर साइड की अगर हम बात करें तो मोस्टली 9,000 या 9,200 का आसपास एक अच्छा सपोर्ट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों और कोई आपको कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके प्लीज पूछिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।